तो हम लोग 11th पढ़ चुके हैं, अब पढ़ना है 12th। तो पिछला वीडियो में हम 12th का क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न है एग्जाम का, क्या 12th का IIT मेडिकल में कितना इम्पोर्टेंस है और किस पोर्शन से कितना कितना क्वेश्चन आता है, इस सब के बारे में बता दिए हैं। और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सबसे पहले यही पढ़ना है, तो नाम से ही क्लियर है। इलेक्ट्रिक चार्ज स्टैटिक स्टेट में उसके बारे में पढ़ेंगे। स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट में, चार्ज रेस्ट स्टेट में है उसका स्टडी इसमें करेंगे। तो मोशन का स्टडी किसमें करेंगे? एक दूसरा पार्ट है करेंट इलेक्ट्रिसिटी। करेंट का मतलब होता है फ्लो करना। करेंट पढ़े हैं फ्लूइड मैकेनिक्स 11th कि वाटर करंट। वाटर करंट का मतलब होता है फ्लो ऑफ वाटर, कि पानी बह रहा है उसको मोशन में है। जैसे मनी करंट कि पैसा का फ्लो, वैसे ही इलेक्ट्रिक करंट मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो। तो इसमें पढ़ेंगे चार्ज इन फ्लो मतलब चार्ज इन मोशन। तो चार्ज को दो भाग में पढ़ते हैं कि चार्ज रेस्ट में है तब उससे रिलेटेड जो भी है वो हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, या इसी को स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। और दूसरा ब्रांच है जिसमें पढ़ेंगे चार्ज मोशन में है। तो अभी हम लोगों को पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब चार्ज एट रेस्ट के बारे में, कि रेस्ट स्टेट में कैसे चार्जिंग होगा, रेस्ट स्टेट में चार्ज से रिलेटेड प्रॉपर्टी वगैरह क्या क्या है, इफेक्ट वगैरह क्या है, ये सब। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डिफिनीशन बता दिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स का वो ब्रांच है जिसमें चार्ज रेस्ट स्टेट में है, इसके बारे में पढ़ते हैं। और आप पढ़े होइएगा 10th में कि रेस्ट स्टेट में चार्जिंग मेनली किया जाता है फ्रिक्शन के द्वारा, रबिंग के द्वारा। हम लोग 10th में बताया गया था कि पेन या कंघी को, कॉम्ब को बाल पर रगड़िए और रबिंग करने के बाद कागज के छोटा छोटा टुकड़ा के पास ले जाइए, तो देखिएगा कि जो पीस ऑफ पेपर है, कागज का टुकड़ा है, उसको ये अट्रैक्ट करना शुरू करता है। ये अट्रैक्ट क्यों करना शुरू किया? पहले तो अट्रैक्ट नहीं कर रहा था, कि रबिंग करने से ये चार्ज हो गया, और ये चार्ज हो गया इसलिए इसने दूसरा पार्टिकल को पढ़ेंगे कि उसको भी ये चार्ज किया इंडक्शन के द्वारा और उसको ये अट्रैक्ट किया। तो ये जो चार्जिंग किया गया, ये चार्जिंग रबिंग के द्वारा हुआ, फ्रिक्शन के द्वारा हुआ। तो चार्जिंग का मेन तरीका है फ्रिक्शन। रेस्ट में चार्ज करने का मेन प्रोसेस है फ्रिक्शन। इसलिए हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, घर्षण विद्युत। घर्षण विद्युत की जो चार्जिंग है वो मेनली रेस्ट में फ्रिक्शन के द्वारा उत्पन्न होता है। चार्ज किसी बॉडी से एसोसिएटेड प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो इलेक्ट्रिकल बिहेव शो करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करता है, इलेक्ट्रिक फोर्स उत्पन्न करता है। चार्ज का डिफिनेशन है कि चार्ज मैटर से एसोसिएटेड एक प्रॉपर्टी है जिसके कारण कोई भी बॉडी इलेक्ट्रिकल बिहेव शो करता है, इलेक्ट्रिक फोर्स उत्पन्न करता है और दूसरा चार्ज को प्रभावित करेगा। ये चार्ज रहेगा तब ना प्रभावित किया, तो चार्ज के कारण दूसरा चार्ज प्रभावित हो रहा है। इलेक्ट्रिकल फोर्स लगा तब जब चार्ज है। तो चार्ज
बॉडी से एसोसिएटेड एक प्रॉपर्टी है जिसके कारण इलेक्ट्रिकल फोर्स उत्पन्न होता है। हालांकि आगे पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का भी बेसिक रीजन चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म, उसका भी मेन कारण है ये चार्ज। तो चार्ज दो तरह का होता है, टेंथ से ही आप जानते हैं, टाइप्स ऑफ चार्ज। अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया, अमेरिकन साइंटिस्ट, कि चार्ज दो तरह का होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव नेचर का चार्ज और दूसरा नेगेटिव नेचर का चार्ज। लेकिन इसका मतलब मैथ्स के कॉन्सेप्ट से नहीं है कि पॉजिटिव मतलब 0 से ज्यादा और नेगेटिव मतलब 0 से कम। चार्जिंग में ये कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि एक नेचर के चार्ज को पॉजिटिव कर दिए तो उसका जो उल्टा नेचर होगा दूसरा है, तो सोच सकते हैं अपना अनुसार। तो दूसरा जो उल्टा नेचर का चार्ज होगा उसको कहेंगे नेगेटिव। जैसे चार्ज ऑन प्रोटॉन, केमिस्ट्री में पढ़ी गई है कि प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है। केमिस्ट्री में पढ़ते हैं +1 यूनिट, फिजिक्स में बोलते हैं +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब चार्ज, या इसी को कहेंगे प्लस ई। यूनिट में बोल दिए, कूलम्ब में ही प्लस। और चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है, इतना ही चार्ज है, साइन उल्टा है, नेचर उल्टा है। तो -1 यूनिट चार्ज या -1.6 × इतना कूलम्ब चार्ज, या इसी को कहेंगे -e भी लिखते हैं। तो नॉर्मली दिमाग में आता है कि प्रोटॉन पर चार्ज तो +1 है और इलेक्ट्रॉन पर -1 है। ऐसे लगता है कि ये ज्यादा होगा ये कम होगा, क्योंकि मैथ्स में +1 का मतलब 0 से 1 ज्यादा और -1 का मतलब 0 से 1 कम। लेकिन यहां पर चार्ज को कंपेयर करने में इस साइन को हटा देते हैं, साइन से कोई मतलब ना है, ये तो नेचर बताता है। एक का नेचर जो है दूसरा का नेचर जस्ट उसका उल्टा है। तो जब ये साइन आप हटा दीजिएगा तब तो दोनों चार्ज बराबर है। चार्ज का मैग्नीट्यूड प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में बराबर है, न इस पर ज्यादा है न इस पर कम है, बराबर है दोनों। सिर्फ ये + जो देते हैं वो सिर्फ इसका नेचर बताता है कि नेचर दोनों चार्ज का अपोजिट है, उल्टा है। जैसे मान लीजिए कि कहे कोई कि किसी बॉडी पर +10 कूलम्ब चार्ज है और दूसरा बॉडी पर -10 कूलम्ब चार्ज है, कहीं किस पर चार्ज ज्यादा है किस पर कम चार्ज है। तो चार्ज कंपेयर करने के लिए, तुलना करने के लिए इस साइन को हटाइए, इससे मतलब नहीं रखिए। तो ये हटाइएगा तो ये भी 10 हो गया, ये भी 10 हो गया, तो 10, तो दोनों तो बराबर है। तो +10 कूलम्ब और -10 कूलम्ब दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड का चार्ज है, सिर्फ नेचर उल्टा है। तो चार्ज कंपेयर करने में बता दी। जैसे मान लीजिए कहे कि -15 कूलम्ब और +5 कूलम्ब, ये दोनों में ज्यादा कौन है। तो नॉर्मल मैथ्स के अनुसार यदि सोचिएगा तब तो लगता है ये ज्यादा है, ये +5 है मतलब कि 0 से 5 ज्यादा है, अब -15 है मतलब 0 से 15 कम है। लेकिन चार्ज के केस में ऐसा नहीं करते हैं। चार्ज के केस में हम लोग साइन हटा के तब तुलना करते हैं। तुलना जब करना हुआ ये कौन ज्यादा कौन कम, तो इसको हटा देंगे, ये 15 कूलम्ब, इसको हटाएंगे तो बचा 5 कूलम्ब। अब आप देख रहे हैं ये बड़ा है इससे, इसका मतलब -15 कूलम्ब चार्ज +5 कूलम्ब से बड़ा। तो चार्ज को कंपेयर करने में साइन को हटा देते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, डिफिनीशन लिख दे रहे हैं।
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्थैतिक विद्युत, ब्रांच ऑफ फिजिक्स deals with चार्ज एट रेस्ट, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ऑल्सो कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, इसको हम लोग फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं, क्योंकि चार्जिंग रेस्ट में मेनली फ्रिक्शन के द्वारा होता है। चार्जिंग इन रेस्ट मेनली कॉज्ड फ्रिक्शन। टाइप ऑफ चार्ज के बारे में बता दिया, टाइप्स ऑफ चार्ज। अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि चार्ज दो तरह का होता है, टू टाइप्स, पॉजिटिव और नेगेटिव नेचर का चार्ज। पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, जिसमें बता दिए, जैसे मान लीजिए चार्ज ऑन प्रोटॉन, तो कह सकते हैं +1, तो बोलिए यूनिट, +1.6 इंटू इतना कूलम या +E। चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, तब बोलना है -1 यूनिट या -1.6 इंटू इतना -E। और चार्ज को जब मैग्नीट्यूड को तुलना करते हैं तो साइन हटा देते हैं। यहां ये मतलब नहीं है कि प्रोटॉन पर ज्यादा चार्ज इलेक्ट्रॉन पर कम है, दोनों पर चार्ज बराबर है। कि कंपेयर करने में चार्ज के मैग्नीट्यूड को कंपेयर करने में साइन हटाना है, साइन हटा देना है। अब जब साइन हटा दीजिएगा तो दोनों बराबर चार्ज का है। जैसे कहे आपको -15 कूलम ज्यादा है कि +5 कूलम ज्यादा है, तो मैथ के अनुसार तो लगता ही ज्यादा है, क्योंकि +5 का मतलब 0 से 5 ज्यादा और -15 का मतलब 0 से 15 कम। लेकिन कंपेयर करने के समय इस साइन इधर हटा दीजिए, ये हो गया 15, इधर साइन हटाइए था 5, तब तो ये ज्यादा है, मतलब +5 कूलम से ज्यादा -15 कूलम का चार्ज है।